रहीम एक्सरसाइज 2.2 है। इसकी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ इस बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करें प्रॉपर्टी कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इस प्रॉपर्टी को हम a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, आपको मैंने सिखा रखा है कि अगर दो नंबर्स को अगर हम जगह तब्दील करें और तो फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर 5 आ रहा है, इसका आंसर 5 आ रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जब वो जगह चेंज करने से आती है, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वो दो तरह की होती है, एक होती है मल्टीप्लाई के जरिए से, एक होती है ऐड के। तो प्लस लिखा है तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये इसका पहला आंसर। आप उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह मैं इसके साथ पहले ये कर लेता हूं। अब देखिए ये भी वही है ऑलमोस्ट, a टाइम्स 2b इक्वल b टाइम, तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है लेकिन ये एडिशन नहीं हो रही, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये दो प्रॉपर्टीज आपको अंदाजा हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव में दो प्रॉपर्टी, दो नंबर इस्तेमाल होते हैं लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर इस्तेमाल नहीं होते, तीन होते हैं, कम से कम तीन होते हैं। तो देखिए ए बी सी और ए बी सी, और इसमें क्या है कि अगर ब्रैकेट शिफ्ट हो जाए आगे पीछे, जिस तरह ब्रैकेट यहाँ दो नंबर ए बी के क्रॉस है, यहाँ बी सी, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, कौन साइन है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ लग गई इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये 7 टाइम टू 1, यानी ये सब में ये होता है कि 7 को या 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब फिर वही आ जाए। तो वो क्या चीज होती है जिसको, तो वो से कहते हैं इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो वो 1 है इसमें, मल्टीप्लाई के लिए। अगर एडिशन की बात करें तो वो 0 होता है। ठीक है, तो लिहाजा हम, तो ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं ये क्या चीज है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये आपने मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा सुन लीजिए। अगर एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है, अगर एक चीज छोटी हो और वो बड़ी भी हो तो वो लाजमी एक बात होती है, वो बराबर भी होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक्स और वाई अगर बड़ा है छोटा है तो लाजमी है वो बराबर भी होगा। इसे कहते हैं ट्राई। ट्राई मतलब 3। ठीक है, ये 3 ऑप्शन देखें आपके, ट्राई कॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है कि अब यहाँ पे ये अगर ये होता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसने कहना ना इसके बाद ये आ रहा है, तो अगर आप देखें तो ये सी दोनों तरफ से कट रहे हैं। ठीक है, और ए भी बच रहा है, तो हमारा ये क्या हो रहा है? कैंसलेशन हो रही है ना। ठीक है, लेकिन कैंसलेशन प्रॉपर्टी, लेकिन किस लिहाज से? देखें प्लस साइन, ये प्लस साइन, तो उसे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे अब यहाँ मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ के 5 में मैं क्या ऐड करूं कि जवाब 0 आए। ठीक है, तो 5 में मैं -5 करूं तो ये जो है इसका और ये इसका, ये क्या कहलाते हैं? एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टे। ठीक है, यानी ये उल्टे हैं इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमारा पार्ट भी कवर हो गया। इस तरह देखिए ये मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 होता है और ऐड के लिहाज से 0 होता है। तो ये जिस तरह ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स है, तो फिर ये जो है ये पूरा इसका क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 अब कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर एक पार्ट बाकी बचता है। ये क्या है कि ए, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ए है बी से बड़ा, और आप देखें कि आपकी बार उसने सी से मल्टीप्लाई किया, आप देख रहे हैं सी, और याद रखिए सी जो है वो बड़ा है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हम कहेंगे कि उसने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो इसे कहते हैं दोनों तरफ। यहाँ इसका उल्टा क्या है? कैंसलेशन। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करना ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लस करते, यहाँ प्लस करते, हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझें। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके मिला हुआ है। ये स्टेप ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, हमें उसने सॉल्व कर दे दिया है। वो ये कह रहा है कि मुझे इन प्रॉपर्टीज का, इन पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये 3 जो है ये कॉपी हो गया, जबकि यहाँ पे ये 3 और 3 अलग अलग बट गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम कह रहे हैं ये 3 जो है y में और x में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, 3 इंटू वाई और 3 इंटू एक्स। तो हम क्या कहेंगे? चूंकि ये लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट साइड से, राइट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप लेफ्ट का वर्ड ना भी यूज करें तब भी ये करेक्ट है, लेकिन बेहतर यह है कि आप लेफ्ट लिखिए। उसके बाद अगर देखते हैं कि मैंने ये -3 जो आखिर में लिखा था वो मैंने पहले शिफ्ट कर दिया और 3y को बाद में। और आपको पता ही है कि अगर हम आगे पीछे शिफ्ट करें इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां लिखा है मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रही है।
इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि अगर आप एडिशन के लिहाज दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 आए तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहां देखिए 3x को -3x में ऐड करें तो आंसर 0 आएगा, तो हम लिखा है एडिटिव इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स उल्टे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से वही आंसर आता है, तो लिहाजा इसको कहेंगे 0 क्या है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी कहलाती है। और देखें एडिटिव आइडेंटिटी, हमारा क्वेश्चन 2 मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन को कंप्लीट कर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 है 2.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, और उसमें पहली प्रॉपर्टी है कि रूट 24 को हमने किस में से 5 को किस में जमा करें का आंसर 5 आए, तो लिहाजा यहां आपको पता है कि 0। ठीक है, तो 0 क्या चीज है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, लेकिन कौन सी, एडिशन के लिहाज से। तो लिहाजा इसका आंसर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या चीज है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह आगे मूव करें कि ये क्या चीज है, ये चीज देखा जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो लिहाजा ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। इस पे आ जाएं तो ये आप देखें एग्जांपल कौन सी है कि पाई को मैंने, यानी कि वो कौन से नंबर में अगर एक 5 है तो मैं क्या करूं, एडिशन क्या 0 आए तो -5, तो लिहाजा ये दोनों क्या कहलाते हैं आपस में, ये दोनों क्या कहलाते हैं, कहते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स है, उल्टे हैं, आपस में उल्टे हैं लेकिन जमा के लिहाज से। ठीक है, तो इसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। लिहाजा पाई को -पाई पे ऐड करने से 0 आ रहा है। अब यहां देखें ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे डील होती है कि आपको पता है कि रूट 5 को अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही होता है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी रियल नंबर है। तो आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई करने में दोबारा उस सेट से ही मेंबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो लिहाजा देखें कि इसका आंसर 3 ही आंसर आ रहा है, और 3 जो है वो रियल नंबर ही है। हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक नंबर किसको, अगर देखें 7 है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर 1 आए तो 1/7 कट के 1 आ रहा है। तो दोनों ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, ये आपस में इनवर्स तो हैं लेकिन मल्टीप्लाई के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए आप देखें तो हम क्या आंसर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और एक्सरसाइज हमारी 2.2 भी मुकम्मल हो गई। आज के इतना काफी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।